सभी घाटों का गंगा का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन पानी उतरने के साथ ही स्थिति बदहाल दिख रही है। घाटों पर गंदगी और सिल्ट का अंबार लगा हुआ है। कई घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। गंदगी और सिल्ट जमा होने की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। घाटों पर सिल्ट और मिट्टी की वजह से यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीबन 15 दिन से देख रहा हूँ, इधर से लेके 80 घाट से लेके आपका चौका घाट, मणिकर्णम घाट, जितना भी घाट है सब पे गंदगी काफी फैल चुकी है। अभी थोड़े से शाम होगी, 5-6 बजे जब स्टार्ट होगा तो एक मच्छर, जो जहरीले मच्छर जो कि काटने से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी लाखों बीमारियां उत्पन्न हो रही है। बाढ़ अभी खत्म नहीं हुआ। अगर पुराने जो डेटा को लेके जाएंगे, ये अगस्त के लास्ट वीक और 2021 का तो अक्टूबर में भी आया। सो हम इस पूरे इसको जो बाढ़ के उसको मान रहे हैं। और बाकी मैंने स्वयं कैंप्स का भी निरीक्षण किया गया। जैसे अगर हल्का सा भी पानी आ जाती हो तो हम तुरंत रिलीफ कैंप को एक्टिवेट करा रहे हैं। सिल्ट की सफाई जो बाढ़ सीजन खत्म होने के बाद, अदरवाइज बार बार उसको करने का कोई औचित्य नहीं है। तो बाढ़ का जैसे खत्म होगा उसके बाद नगर निगम उसकी सफाई कर देंगे। जैसे कि बारिश के मौसम और बाढ़ के प्रकोप में इस समय संचारी रोग के कुछ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। हम 13 विभाग एक साथ मिलकर संचारी रोग के नियंत्रण में लगे हुए हैं। और अभी हमने विशेष तौर पे अलग से हम लोगों ने किया कि पिछले वर्ष के जो हमारे हॉटस्पॉट थे, जहां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया थी, वहां पर हमने 7-7 दिन की साइकिल का पूरा प्रबंध किया, जिसमें हम उस स्पॉट को 7-7 दिन पे फिर दोबारा कवर कर रहे हैं, जहां सफाई नगर निगम के साथ मिलके और मच्छर ब्रीडिंग का उनका भी घर घर जाके चेक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, एंटी लार्वा का स्प्रे कर रहे हैं और नगर निगम साथ में फॉगिंग वगैरह भी कर रहे हैं। वाराणसी में बाढ़ के पानी उतरने के साथ ही गंगा घाट और आसपास सिल्ट जमा हो रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस तरीके के सिल्ट जमा होने से लगातार डेंगू और चिकनगुनिया के जो मच्छर है वो इससे पनप रहे हैं और बीमारियां फैल रही है। वाराणसी में कई इलाकों में इस समय डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग या फिर नगर निगम की जो तैयारियां थी वो मुकम्मल ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी उतर रहा है पर सिल्ट को साफ करने का कोई भी भरपूर इंतजाम यहां पर दिखाई नहीं देता। जबकि वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि पानी चूंकि घट और बढ़ रहा है इसलिए पूरी तरीके से इंतजाम नहीं किए गए हैं। पर समझने वाली ये बात है कि जिस तरीके से ये सिल्ट और गंदगी फैल रही है, इससे लगातार मच्छरों का लार्वा यहां पर पनप रहा है और जिससे बीमारियां लगातार फैल रही हैं। पिछले साल 450 से भी अधिक डेंगू और चिकनगुनिया के केस यहां पर रजिस्टर हुए थे। ऐसे में जिस तरीके से गंदगी फैल रही है और सिल्ट जो है वो जमा हो रहा है, एक बार फिर से बीमारियों को ये दावत देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से के इंतजाम के दावे किए गए थे वो इंतजाम फिलहाल वाराणसी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पानी अब घटना शुरू हो गया है। सिल्ट लगातार गंगा घाट के आसपास इकट्ठा हो रही है, पर इसे पूरी तरीके से साफ करने का इंतजाम जो है वो वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी नहीं दिखा रहा है, जिससे एक तरह से कहा जाए कि डेंगू और चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों को दावत दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।